गौ माता के दूध के ऊपर मैंने बढ़िया सी आज बात खोजी है, वो मैं आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। बच्चों के लिए कितना पौष्टिक है यह दूध। यदि आप हमारी बात मान लें और बच्चों के लिए व्यवस्था कर दें, भारतवर्ष में गाय के दूध का औषधीय गुण अति प्राचीन काल से समझा जा रहा है। राम और कृष्ण को, भगवान परशुराम को और बजरंगबली हनुमंत लाल जी को दूध का ही ज्यादा प्रभाव था। वर्णन है, कहा गया है चिकित्सकीय दृष्टिकोण से भी दूध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह शरीर के लिए उच्च श्रेणी का खाद्य पदार्थ है। कहते हैं सर्व आहार में दूध का ही नाम आता है। व्यक्ति दूध के द्वारा हर चीज की पूर्ति कर सकता है। सर्व आहार में यदि कोई पदार्थ है तो सिर्फ और सिर्फ वो दूध है। नहीं तो इस बॉडी के लिए चावल की जरूरत होती है, दाल की जरूरत होती है। फिर वो पूर्ति कहां से होती है? कहा जाता है कि यदि कोई दूध पीता है तो हर खाद्य पदार्थ की जो जरूरत है वो सब पूर्ति हो जाती है। भोज्य पदार्थ के रूप में दूध का एक महत्वपूर्ण आहार का विलक्षण समुच्चय है। दूध में प्रोटीन है, दूध में विटामिन है, दूध में कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, वसा और ये आयरन से युक्त है। दूध में प्रोटियम और कैल्शियम तत्वों का प्रसार होने से यह अद्वितीय हो गया है। जो दूध लेगा जिंदगी के अंतिम श्वास तक उसके दांत नहीं गिरेंगे और हड्डियों में दर्द नहीं होगा। यह दूध की इतनी बड़ी महिमा, अपार दृश्य है। मानव जाति के लिए दूध संपूर्ण भोजन है। दुर्भाग्य है कि गोपाल के देश में आज दूध नहीं है। ये दुर्भाग्य ही इसे कहा जाएगा। आज युवा शराब पी रहा है, इसलिए पी रहा है क्योंकि उसको गौ गब्य नहीं मिला ना खाने के लिए। नहीं तो गौ माता का दूध दही लेने वाले लोग शराब पिएंगे, उल्टी हो जाएगी, उन्हें बपन हो जाएगा। जो लोग पहलवानी करते हैं उनमें और कोई दोष आ सकता है, लेकिन उनमें मदरा पीने का दोष नहीं आता। ये दूध का प्रभाव है। और चीजों में कमी, हाँ और दोष आ सकता है, लेकिन शराब का दोष नहीं आएगा क्योंकि दूध का प्रभाव है। दूध नशेड़ी नहीं होने देता, उससे बचा के रखता है। चिकित्सक भी मान गए हैं कि आयु वर्ग के लिए इस पौष्टिक भोजन के रूप में इस दूध को जरूर प्रयोग में लीजिए। प्रकृति में उपलब्ध द्रव्यों में पदार्थों में केवल दूध में शुगर, लैक्टोज यानी जिसमें मिठास था स्वतः प्राकृतिक है। चीनी, गैया के दूध को कच्चा दूध पीजिए, ऐसा लगता है मिश्री मिलाकर, चीनी नहीं मिश्री मिलाकर के दूध पिया, ऐसा उसका स्वाद होता है। यदि कोई स्त्री जिसको बच्चा नहीं हो रहे हैं वह गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डाल करके सुबह ही सुबह ले, खाली पेट ले ले। रात को गर्म दूध फायदा करता है, सुबह कच्चा दूध फायदा करता है। इससे नारी का बांझपन दूर हो जाता है। यह दूध कितनी बड़ी औषधि है। सुबह कच्चा दूध बच्चों को मिश्री डाल करके पिलाओगे तो उनकी हाइट बढ़ेगी, उनके माथे की ताकत बढ़ेगी। इतना बड़ा प्रभाव है भाई। भगवान ज्यादा तरह से गौ माता के थन के नीचे ही लग जाते थे दूध पीने के। कच्चा दूध स्वादिष्ट भी है और फायदा भी बहुत करता है। प्राणियों में नाड़ी मंडल एवं बुद्धि के विकास के लिए दुग्ध बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूध में मिश्री बहुत फायदा करती है। रात को सोते समय दूध में हल्दी बहुत फायदा करती है। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगा। हल्दी दूध में इतनी फायदेमंद है। ओजस्वी गतिशील शारीरिक क्रियाकलापों के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है और दूध से उसकी पूर्ति हो जाती है। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के सम्लेषण, समन्वय, शारीरिक शक्ति के सुधार के लिए आयरन की जरूरत है और यह भी दूध से इसकी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में दांत और हड्डियों के लिए जरूरत है, लेकिन यह भी दूध से इसकी पूर्ति हो जाती है। विटामिन ए आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, दुनिया की मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बोल रहा हूँ, मेरा चश्मा 4.5 से ज्यादा था, पावर 4.5 का था।
लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ देने से और गौ माता का दूध पीने से मेरा चश्मा एक रह गया है। अभी तक सवा था, अभी मैंने चेक कराया है तो वो तो एक ही रह गया बस। ये दूध का इतना बड़ा प्रभाव, 4.5 और 1 में बहुत अंतर है। दूध विटामिन ए होने की वजह से ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। एक बीमारी होती है कंपन की, बुढ़ापे में ये बीमारी बहुत हो जाती है। शरीर यूं ऐसे, हाथ यूं करते हैं ऐसे, आपने देखा हो कभी बुजुर्गों के। आजकल तो जवानी में भी ऐसे कंपन होता है। तो हमारे आयुर्वेद की किताबें कहती हैं कि दूध में विटामिन ए होने की वजह से बॉडी का कंपन समाप्त हो जाता है, शरीर में कंपन नहीं होता। यह दूध का प्रभाव है। दूध में विटामिन बी होने की वजह से नाड़ी मंडल एवं शरीर के विकास के लिए, इसमें विटामिन बी होने की वजह से शरीर की हाइट बढ़ा देता है दूध। आप देखते हैं पहलवान 7 फुटा होते हैं, कितनी उनकी लंबाई होती है। भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की भी ऊंचाई बहुत थी, लंबाई थी, उनके पास हाइट थी। ये दूध का प्रभाव है। और कृष्ण के अनुयायी होकर के दूध नहीं पीते, अरे धिक्कार है। दूध में विटामिन सी होने की वजह से शारीरिक रोगों के प्रति प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। दूध की ये बहुत बड़ी महिमा, इसमें विटामिन सी है, इसलिए शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता उस बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। प्लेट्स कम नहीं होती दूध पीने वाले। दूध के नियमित उपयोग की अनुशंसा निम्न कारणों से भी की जाती है। रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास दूध का सेवन किया जाए। इससे भोर में बाथरूम और मल के त्यागते समय शरीर से पूरा विषैलापन बाहर हो जाता है। बॉडी में विष होता है, किसी को ये दांत काट ले तो पक जाता है। दांतों के काटने से बहुत लोग तो खत्म हो गए। आदमी के अंदर इतना पॉइजन है, इतना जहर है, दांत काट ले, दांत लग जाए तो पक जाता है। तो यहाँ आयुर्वेद में बड़ी अच्छी बात कही है, जो लोग रात को सोते समय दूध पी करके सोते हैं, मल बाथरूम के साथ में उस शरीर का जितना भी विषैला तत्व है वो सब बॉडी से बाहर हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है इस कमाल है। प्रातःकाल हल्के गर्म दूध का सेवन पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो सुबह के समय में दूध लेते हैं, उनका लीवर किडनी कमजोर नहीं हो सकता, उन्हें पैरालिसिस नहीं हो सकता, उनका हार्ट अटैक नहीं हो सकता। सुबह का दूध इतना फायदा करता है। गर्म दूध में मिश्री और काली मिर्च मिलाकर लेने से जिंदगी में कभी सर्दी और जुकाम नहीं हो सकता। दूध में थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें और थोड़ा सा उसमें मिश्री डाल लें, तो इससे कभी जिंदगी में जुकाम नहीं होगा। दूध में थोड़ी सौंठ पीसकर पाउडर डालकर उसको पीने से जिंदगी में कभी कंठ नहीं बैठेगा, गला नहीं बैठेगा। मैंने अपना कभी गला बैठते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैंने सौंठ वाला दूध बहुत पिया। ये सुनकर आप बड़े हैरान होंगे, मैंने कथाएं शिकंजी पीकर, नींबू की शिकंजी पीकर कथाएं, मैं कथा में जाता 1 लीटर भर के और पूरा नींबू निचोड़ करके उसमें थोड़ा बूरा डाल करके और खूब 3-4 गिलास पी के, और मैं कथा कहने, दही जरूर नहीं मैंने अपने जीवन में ज्यादा लिया, लेकिन मैंने शिकंजी खूब पी है नींबू, क्योंकि मैं नीम और नींबू के पक्ष में हूँ। और मेरे प्रवचन में नीम नींबू की बात कही। महात्मा चरक ने कहा, मुझे अफसोस है कि जिस देश में नीम और नींबू दोनों हैं और उस देश के लोग बीमार हैं। चाणक्य ने अफसोस जताया। तो सौंठ वाला दूध पीने से कभी कंठ नहीं बैठेगा, कभी गला नहीं बैठेगा। सौंठ वाले दूध की इतनी बड़ी महिमा है। और भी मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, दूध में सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है, सबसे कम। मधुमेह के रोगी हैं, ऊपर से मलाई हटा करके ये दूध पीते हैं, तो गौ माता का दूध उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। उच्च रक्तचाप वाले पीड़ित लोग हैं, प्रत्येक दिन उन्हें दूध पीने की सलाह दी जाती है।
दूध में लहसुन उबाल करके पिया जाए तो जिंदगी में कभी पैरालाइसिस नहीं हो सकता, लकवा नहीं हो सकता। श्वास की बीमारी को खत्म करता है, फेफड़े को मजबूत करता है। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो तो लेते नहीं है। लेकिन यदि कोई बीमारी है तो मेरी व्यासपीठ कहती है कि उसको दवाई के तौर पर आप ले सकते हैं, स्वाद के तौर पर नहीं, दवाई के तौर पर। दूध में लहसुन को उबाल करके लिया जाए तो मृत्यु लोक का एक वरदान है। ना हार्ट पड़ेगा, ना पैरालाइसिस होगा। यह इसकी बहुत बड़ी खूबी है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसे लोग, उन्हें कभी दूध से परहेज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स लोग भी उन्हें दूध पीने की सलाह देते हैं। जिनकी देह में अग्निवर्धक यानी शरीर में गर्मी ज्यादा है, उनके लिए दूध एक आदर्श आहार है। चाय पीने से कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे रात के समय में उड़द की दाल खा ली, गुइया की सब्जी खा ली, गोभी खा ली, ज्यादा तड़के और मसाले की सब्जियां खाई, इससे उस व्यक्ति का शक्तिहीन होता है, वो उसका तेज नष्ट होता है, उसकी शक्ति समाप्त होती है। लेकिन हल्का कुनकुना दूध रात्रि को सोते समय, स्त्री पुरुष कोई भी है, थोड़ा दूध लेकर के सोते हैं, रात्रि में उनकी नींद भी पूरी होती है और उसकी इंद्रियां पतित होने से बच जाती हैं। यह है दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। दुग्ध सेवन से सात्विक विचार, मानसिक शुद्धि एवं बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। बच्चों को चाय से दूर रखिए, बच्चों को दूध पिलाइए, इससे उनका सतोगुण बढ़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। बच्चे तुम्हारे ऊपर क्रोध इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि आप चाय उठा उठा के पिलाते रहते हैं। ग्रंथ कहता है कि दूध से सात्विक विचार बढ़ते हैं, मानसिक शुद्धि और बौद्धिक विकास होता है। यह दूध का भैया इतना बड़ा प्रभाव है। श्री ब्रज मंडल में तो दूध की बाढ़ थी उस समय, आज भी है ब्रज में दूध या कम मिलता है। आज भी लोगों को अपने बच्चों को दूध पिलाने का इस ब्रज में शौक सा है। बाहर से भी लोग आएंगे, अधोटा दूध पिला। अधोटा दूध जानते हैं आप? अधोटा दूध, हाँ, ना दूध रहे ना रबड़ी बने, बीच वाली पोजीशन बन जाती है। हम लोगों ने बहुत पिया है अधोटा दूध, इसलिए तो बेस पूरा मजबूत दिखाई दे रहा है। कभी कमर में दर्द नहीं होता, टांगों में दर्द नहीं होता, कभी माथे में दर्द नहीं होता, भगवान करे नजर ना लगे। दूध ने अपना बड़ा प्रभाव दिखाया। चलो 1 लाख गौ माता के लिए संकल्प भगवान ने दिलवा दिया, ये मेरे लिए तो बड़ा वरदान हो गया। इसलिए भी क्योंकि अन्न छोड़ने से मेरी उम्र भगवान की कृपा से बहुत दीर्घायु, बहुत लंबी हो गई। वर्तमान समय में मैं अपने स्वास्थ्य को देख करके ये बात बोल रहा हूँ। ये दूध का बड़ा प्रभाव है। दूध शरीर में कमजोरी नहीं रहने देता, शरीर में फुर्ती होती है। ये दूध का बड़ा प्रभाव है। आपकी रसोई पावन नहीं है यदि आपकी रसोई में दूध नहीं, दही नहीं, घृत नहीं,